नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फैक्ट्सेबल में, जहाँ पर हम आपको अलग-अलग प्रकार के फैक्ट्स बताते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। दोस्तों, दुनिया भर के लोग आक्रमणकारी आए और हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों पे इन्होंने या तो कब्ज़ा किया या इन्होंने गुलाम बनाया या यहाँ से लूट-पाट करी। पर भारत ही इकलौता ऐसा देश है दुनिया भर में जिसने कभी भी किसी भी देश पर कहीं भी हमला नहीं किया। दोस्तों, 5000 साल पहले जब दुनिया भर की सारी संस्कृतियां घुमंतू वनवासी थे, यानी कि जिनको हम अंग्रेजी में नोमैड्स कहते हैं, वो हुआ करते थे। पर उस समय हमारे देश भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की स्थापना हुई और वो बहुत फ्लरिश हुई। बहुत सारे देशों से, अलग-अलग जगहों से इनका कॉमर्स का ट्रेडिंग वगैरह हुआ करता था और ये काफ़ी एडवांस्ड सभ्यता थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अंग्रेजी में हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? असल में इंडस नदी एक नदी हुआ करती थी जिसपे आसपास सारी आरंभिक सभ्यताएं, खास तौर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता वहां पे निवास करा करती थी और आर्य पूजक समाज इस इंडस नदी को सिंधु नदी कहा करता था और इसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश पर अलग-अलग आक्रमणकारियों ने समय-समय पर आक्रमण किया। तो ईरान से आए आक्रमणकारी सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग करते थे और फिर हमारे देश को हिंदुस्तान बोला करते थे। तो नाम सिंधु हिंदू का संयोजन ही है और हिंदुओं की भूमि इस संदर्भ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ईरान से आए हुए आक्रमणकारी किया करते थे। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि शतरंज यानी कि चेस, इसकी खोज हमारे देश भारत में ही हुई थी। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, पर बीजगणित यानी कि सीड मैथमेटिक्स, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री और कलन यानी कि कैलकुलस, इसका अध्ययन, इन्वेंशन सभी कुछ हमारे देश भारत में ही हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्थान मूल्य प्रणाली यानी कि प्लेस वैल्यू सिस्टम और दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम, इसका विकास भी हमारे देश भारत में 100 बीसी यानी 100 बीसी बिफोर क्राइस्ट हुआ था। दोस्तों, विश्व का सबसे पहला ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर हमारे देश के एक राज्य तमिलनाडु के शहर तंजौर में स्थित है। ये मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 80 यानी 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़ों से बना हुआ है। ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है जिसको राजराज चोल ने बनवाया था। इसको बनाने में पूरे 5 वर्ष लगे थे। 1004 एडी से लेके 1009 एडी के बीच में इसका निर्माण हुआ था।
दोस्तों, शायद आपको ये बात पता हो और हो सकता है नहीं भी पता हो, पर ये दोस्तों ये बात सच है कि हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है दुनिया का और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये दुनिया में 7वें नंबर पर आता है और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यताएँ पाई गई। दोस्तों, क्या आप जानते हो सांप-सीढ़ी का खेल यानी कि स्नेक्स एंड लैडर्स 13वीं शताब्दी में हमारे देश में कवि संत ज्ञानदेव जी ने तैयार किया था और इसे असलियत में इसका मूल रूप यानी कि असली नाम मोक्षपट था। इस खेल में सीढ़ियाँ एक तरह से वरदानों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सांप हमारे अवगुणों को दर्शाते हैं। इस खेल को हम कौड़ियों या पासे या जिसको हम डाइस भी बोलते हैं, इनसे खेला जाता है। आगे चलकर इस खेल में कई प्रकार के बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, यानी कि अच्छे काम करने वाले या अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनको दोबारा इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है और ये चक्र सदैव चलता रहता है।